नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक कोशिश हमारे साथ। चूँकि मुझे इस समय खांसी बहुत आ रही है, इस वजह से मैं आपको व्हाइट बोर्ड का यूज़ करके क्वेश्चंस नहीं बता पा रहा हूँ। इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलूँगा और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आपका लॉस ना हो, इसलिए मैं आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मैंने प्रोवाइड करने का आपसे वादा किया था। चूँकि आपके एग्ज़ाम्स भी आपके सर पे हैं और कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर पाइथागोरस थ्योरम आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ले आइए। तो मैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ और कोशिश करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें, ताकि एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। और मैं वादा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट इतने ईजी आपको लगेंगे कि आपके लिए जो भी क्वेश्चंस होंगे वो चुटकियों के खेल हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम जो लगती है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। सपोज़ मैं कह रहा हूँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स 90 डिग्री, एंगल B पर 90 डिग्री बन रहा है। अब आपको ये देखना है 90 डिग्री के जस्ट सामने कौन सी साइड पड़ रही है, AC, तो उसको आप स्क्वायर कर दीजिए, AC स्क्वायर। बाकी आपको ये क्या दिख रहा है, बेस, BC क्या है, बेस, तो बेस का स्क्वायर कर दीजिए BC स्क्वायर। और परपेंडिकुलर ये क्या है, AB, इसका स्क्वायर कर दीजिए AB स्क्वायर। मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि जो ये वाली जो साइड होती है 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली, इसे कहते हैं हाइपोटेनस, जिसको मैं H से दिखा रहा हूँ। फिर ये क्या है, चूँकि ये बेस है तो इसको मैं B से दिखाऊंगा। और ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री गिर रहा है इस पर, तो इसे परपेंडिकुलर कहेंगे। ठीक, तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो होता है H स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। अब आते हैं किसी क्वेश्चन पर। जैसे हमारे पास एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा था, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स, इन केस ऑफ अ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट टाइप का केस है बेटा, इसमें ध्यान दीजिएगा। 6 सेंटीमीटर, हमें क्या होगा, इसमें 3 साइड्स दे दी जाएंगी और हमसे कहेगा चेक करिए कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, अगर है तो इसमें हाइपोटेनस क्या होगा। तो आपको ये देखना होगा कि हमारे पास सबसे लार्जेस्ट साइड की वैल्यू क्या है। यहाँ पर मेरे पास सबसे लार्जेस्ट साइड की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर। आप तुरंत उठाइए उसका स्क्वायर कर दीजिए, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बाकी दो साइडें आपके पास कौन कौन सी बची, एक बची 3 सेंटीमीटर और एक बची 6 सेंटीमीटर। दोनों का आप स्क्वायर कर लीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को आपस में प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए आपको करना क्या होता है, जो आपने लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर निकाला है और जो बाकी दो साइड जो बची थी उनका स्क्वायर निकाला है और जो प्लस किया है उसको चेक करना होता है कि आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पर 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो आपस में इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगा। और ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग रहा है तो मतलब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये पहले टाइप का क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, कुछ इस टाइप का मिलता है। इफ़ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, हमें रेशियो में मिल रहा है ट्रायंगल की साइड्स और हमसे कहेगा राइट एंगल ट्रायंगल, इसको प्रूव करिए। तो कैसे करेंगे, क्योंकि रेशियो में है तो रेशियो में है तो मैंने मान लिया कि जो साइडें हैं वो एक्स में होंगी। तो ये फर्स्ट साइड जैसे हो गई इसकी हमारी 3x, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा क्योंकि मैं शॉर्ट में वीडियो आप लोगों को रखना चाहता हूँ ताकि आपको इजी वे में जल्दी समझ में आ जाए। फर्स्ट साइड की वैल्यू हो गई 3x, बट आप जब एग्जाम में करेंगे तो आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। फिर सेकेंड साइड की वैल्यू जैसे मैंने कहा यहाँ पर हो जाएगी कितनी, 4x, और थर्ड साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5x। अब मेरे पास सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सी दिख रही है, 5x, तो मैं क्या कहूँगा, मैंने कहा कि 5x जो मेरे पास लार्जेस्ट है इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो अगर इसको मैं स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा, 25x स्क्वायर। बाकी जो दो मेरे पास साइडें बची हैं कौन कौन सी बची हैं, एक बची है 3x, इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका अगर होल स्क्वायर करूँगा मैं तो हो जाएगा 9x स्क्वायर। और दूसरी साइड कौन सी है, 4x, और इसका मैं होल स्क्वायर करूँगा कितना हो जाएगा, 16x स्क्वायर। जैसे वहाँ मैंने किया था सेम टू सेम मैं यहाँ भी करूँगा, दोनों को साइडों को ऐड कर दीजिए। अगर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25x स्क्वायर। देखिए यहाँ भी 25x स्क्वायर आया था जो लार्जेस्ट साइड थी, और जो बाकी दोनों साइडें थी उनका स्क्वायर करके सम करने पर भी 25x स्क्वायर आ रहा है। तो इस तरीके से मैंने ये प्रूव कर दिया कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो मेरे बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का इक्वल है। तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पर कह सकता हूँ क्या, कि ये दोनों ये जो दे रखे हैं रेशियो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के रेशियो हैं। तो ये प्रूव हो गया। ठीक है,
तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन भी मैं आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए कितने इजी वे में हो गया, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम। क्लास आप लोग 8th से इसको पढ़ रहे होंगे, बट अगर आपने क्लास 8th में इसको इग्नोर किया है तो कहीं ना कहीं दिक्कत में आप आ रहे होंगे। क्लास 9th और 10th में भी आएंगे अगर आप 9th में भी इसे इग्नोर करेंगे। तो मैं आप लोगों से ये हमेशा विनम्र निवेदन करूँगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि लगातार पाइथागोरस थ्योरम पर कंसंट्रेट करते रहिए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि आगे चल कर आपको बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत अच्छे मार्क्स आपको गेन करा सकता है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप का क्वेश्चन हमको मिलता है कि द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। तो हमारे पास यहाँ पर शॉर्टेस्ट साइड तो बेटा दे नहीं रखी है, तो लेट कर लेते हैं, लेट शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल्स टू वाई मीटर। हमने शॉर्टेस्ट साइड को वाई मीटर कह दिया। अब आगे क्या कह रहा है, द हाइपोटेनस ऑफ अ ट्रायंगल राइट ट्रायंगल ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या होगा, 2y। अब आगे क्या कह रहा है, 6 मीटर मोर, मोर मीन्स प्लस, कितना ज़्यादा, 6। तो ये क्या बन जाता है, हाइपोटेनस बन जाता है। तो मैंने इसको h कह दिया। इतने में कोई दिक्कत, आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ द थर्ड साइड, फर्स्ट साइड ये हो गई, शॉर्टेस्ट साइड इसका था, हाइपोटेनस सेकंड साइड हम मान लीजिए हो गई मेरी। थर्ड साइड की बात कर रहा है, तो थर्ड साइड जो है वो क्या है, थर्ड साइड जो है वो कह रहा है कि 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस मेरे पास कितना था, 2y प्लस 6, 2 मीटर लेस देन मीन्स 2 मीटर माइनस कर दिया हमने, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2y प्लस 6 माइनस 2 दैट विल बी 4 मीटर। अब चूँकि यहाँ पर हमको लगाना है पाइथागोरस थ्योरम, तो हम कैसे लगाएंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट साइड स्क्वायर के प्लस थर्ड साइड स्क्वायर भी कह सकते हैं, या फिर शॉर्टेस्ट साइड स्क्वायर प्लस थर्ड साइड स्क्वायर भी कह सकते हैं, या फिर हम बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप यहाँ पर शॉर्टेस्ट साइड को बेस कह रहे हैं या फिर थर्ड साइड को बेस कह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइपोटेनस तो मेरा फिक्स हो गया, क्या है, 2y प्लस 6 होल स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू है 2y प्लस 6 होल स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है मेरी, मैंने आपको बताया आप कोई सी भी साइड को ले सकते हैं। यहाँ पर सपोज़ मैं इसको ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। p की वैल्यू कितनी है, 2y प्लस 4 होल स्क्वायर। अब इसको कुछ करना नहीं, ओपन करना है ब्रैकेट्स को, a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ, 4y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 6 टू जा 12, 12 टू जा 24y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस इस, ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 टू जा 8 एंड 8 टू जा 16y। अब इसको और सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 4y स्क्वायर प्लस का है, ये भी 4y स्क्वायर प्लस का है, तो उधर जब शिफ्ट होगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ उसको। और अब मेरे पास क्या बचा है, 36 प्लस 24y बच रहा है, तो और यहाँ बचा है 16 प्लस 16y और y स्क्वायर। तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ सॉरी, 36 माइनस 16 प्लस 24y माइनस 16y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। मैंने कुछ और काम नहीं किया, बस इसको यहाँ पर शिफ्ट किया है। 36 माइनस 16 करेंगे, मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 माइनस 6 0 एंड 3 माइनस 1 2 20, और 24 में से 16 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 8y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब कुछ करना नहीं है, इधर इसको फिर से शिफ्ट कर देंगे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे कुछ करना नहीं है, बस इस इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपको कुछ ऐसा करना है कि मेरा जो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, -20 आ जाए, और प्लस माइनस करने पर प्लस करूँ या तो माइनस करूँ तो मेरा कितना आ जाए, -8 बन जाए। तो कर लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 2y माइनस 20। चेक करते हैं कैसे होगा। -10 प्लस 2 मीन्स प्लस माइनस 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 करेंगे, 10 माइनस 2 को हो जाएगा 8 और साइन माइनस आ जाएगा, -8 हो जाएगा, और -10 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 हो जाएगा, मतलब सही है। अब इसके बीच में हम कॉमन करते हैं, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। तो जब इसके बीच में कॉमन करेंगे तो y हो जाएगा, y माइनस 10 आ जाएगा यहाँ पे, और इसके बीच में कॉमन करेंगे तो 2 हो जाएगा कॉमन, y माइनस 10 यहाँ भी हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 10 एक ब्रैकेट में हो गया और सेकंड ब्रैकेट में हो गया y प्लस 2। अब बेटा कुछ करना नहीं है, इन दोनों ब्रैकेट्स को आप 0 के इक्वल कर देना है। y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 10 मीटर, और y प्लस 2
इज इक्वल टू 0 करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी -2 मीटर। क्योंकि नेगेटिव में आ रही है तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम पॉजिटिव वाले को लेकर चलेंगे। y हमने शॉर्टेस्ट लेंथ को माना था, तो हमारे पास शॉर्टेस्ट लेंथ की वैल्यू आ चुकी है जो कि है 10 मीटर। अब आपको कुछ करना नहीं है, इस y जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ वैल्यू आपको पुटअप कर देनी है। जैसे हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 2y + 6 था, तो 2 × 10 20 + 6 दैट विल बी 26 मीटर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी 26 मीटर। थर्ड साइड में जब आप रखेंगे तो 26 में से 2 निकाल दीजिएगा, 24 मीटर आ जाएगी आपकी थर्ड साइड। तो मैं आशा करता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टाइप पर मैं आता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें CD की वैल्यू निकालनी है। तो CD की वैल्यू निकालनी है, ये कह दिया गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको x कंसीडर कर लेता हूँ। अब मैं ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल ACD में। अब यहाँ पर मैं लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। ये 90 डिग्री बन रहा है, तो हाइपोटेन्यूज मेरा हो गया 6। तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक, AD की वैल्यू मेरे पास कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं AD को AD चलाऊंगा। 6 का स्क्वायर मीन्स 36। CD स्क्वायर मैंने कितना कंसीडर किया है, x, तो मैं यहाँ लिखूंगा x स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया आपको। यहाँ से मैं क्या करूँगा, AD स्क्वायर की वैल्यू ले आऊँगा। तो 36 प्लस x स्क्वायर इधर शिफ्ट होगा, माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो गया AD स्क्वायर। सॉरी। अब जहाँ भी AD स्क्वायर आएगा वहाँ मैं 36 माइनस x स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब आप ढंग से देखिए, अगर मैं इस बीच वाले 6 सेंटीमीटर को हटा दूँ तो मेरे पास ट्रायंगल कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। ये 90 डिग्री है, ये A है, ये D है और ये B है। ठीक, मैंने बीच वाले को हटा दिया 6 सेंटीमीटर। ये 16 सेंटीमीटर यहाँ दे रखा है और ये 12 दे रखा है और ये x है। तो ये पूरा कितना हो गया, 12 + x हो गया। ठीक, तो अब ढंग से देखिए, बेस मेरे पास हो गया 12 + x और ये हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 16। तो मैं ट्रायंगल ABD में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ तो क्या हो जाएगा, 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 + x होल स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब फिर से 16 का स्क्वायर करेंगे 256 आ जाएगा। 12 + x का होल स्क्वायर करेंगे, a + b के होल स्क्वायर से खुलेगा, तो ये हो जाएगा 144 प्लस x स्क्वायर प्लस 12 × 2 = 24x। AD स्क्वायर की वैल्यू बेटा हम यहाँ निकाल चुके थे, तो उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, 36 माइनस x स्क्वायर। x स्क्वायर पॉजिटिव, x स्क्वायर नेगेटिव, कैंसिल आउट। 256 एज इट इज़। 144 में 36 प्लस कर दीजिए, 6 + 4 10, 4 + 3 8, 180 प्लस 24x। अब 256 180 इधर शिफ्ट कर दीजिए, 256 माइनस 180 इज इक्वल टू 24x। 256 में से 180 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 6 यहाँ कितना होगा, 15 माइनस 8 7, यहाँ कितना होगा 1 - 1 0, तो 76 आ गया मेरे पास यहाँ। और ये कितना होगा 24x, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा डिवाइड में, तो 76/24 हो गया इज इक्वल टू x। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं 2 के टेबल से, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, 2 × 2 2 × 4, 2 × 6 = 12 एंड इधर 19। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर आप ले आएंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 19/6। ये मेरे पास x की वैल्यू आई है जो कि था CD, और क्वेश्चन में हमें CD ही निकालना था। आप यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखा तो सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। आप इसको जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट टाइप का क्वेश्चन में मैं बात करूँगा, ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन इसमें मैं लिखूँगा कम, बताऊँगा ज़्यादा। क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक दे रखा है इस टाइप का, ट्रेपेजियम टाइप का। उसने कहा है कि हमें ये हाइट निकालनी है, इसको कैलकुलेट करना था हमको। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये देखिए आपस में देख रखा है कि पैरेलल है। ठीक, तो और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके ऊपर गिर रही है, तो ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। क्लियर, ये 12 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 12 सेंटीमीटर होगा तो मेरे पास टोटल लेंथ दे रखी थी 22 दे रखी थी, और ये 12 हो गया, माइनस कर दिया, बचा कितना 10। तो इट मीन्स ये कितना कंसीडर करेगा 5 सेंटीमीटर, और ये कितना कंसीडर करेगा 5 सेंटीमीटर। अब ढंग से देखिए, ये वाला ट्रायंगल अगर आप ले लेते हैं, इसकी लेंथ दे रखी थी क्वेश्चन में, ये थी 13 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे निकाल के आपको दिखाऊं, ये दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ये D था, ये A था, इसको सपोज मैं M कह देता हूँ, M था ये। ठीक, ये 90 डिग्री है और ये 5 है। तो क्या आप MD नहीं निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर? AD स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर। आपके पास AD की वैल्यू है, आपके पास AM की वैल्यू है, आपके पास MD की वैल्यू नहीं है, आप उसे निकालने लेंगे, इजी वे में आपके निकल आएगा।
तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके होमवर्क है, जो आप आसानी से जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं उनका यूज़ करके आप निकालेंगे। जब आपका MD आ जाएगा तो बेटा यही आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस क्वेश्चन में निकालनी थी, ट्रेपेजियम की हाइट निकालनी थी, जो कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही थी। तो जैसे ही आप इस डिस्टेंस को निकालेंगे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप प्रैक्टिस करेंगे और अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आप लड़ेंगे एग्ज़ाम में तभी तो एग्ज़ाम को फोड़ेंगे, और जब आप फोड़ेंगे तभी तो आप जीतेंगे लाइफ में। इसी आशा के साथ मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा एंड जय हिंद, जय भारत।